नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते यद्विद्यादर्पणाय ते सकल पाप मल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करूँ नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकर्ण शावकाचार्य नामक ये ग्रंथ है, आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत 4 अधिकार अपने पूरे हो चुके हैं। शावकाचार है, शावकों के आचरण का वर्णन है, लेकिन कोई भी चारित्र वो दर्शन यानी श्रद्धान सम्यक हुए बिना सच्चा चारित्र नहीं हो सकता है। तो सम्यक चारित्र से पहले सम्यक दर्शन होना अनिवार्य है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक ही सम्यक चारित्र होता है या प्राप्त किया जा सकता है। तो पहले सम्यक दर्शन का वर्णन किया पहले अधिकार में, उसके बाद में दूसरे अधिकार में सम्यक ज्ञान का वर्णन किया और फिर सम्यक चारित्र का वर्णन करते हुए बताया कि जो चारित्र है वो 2 प्रकार का है, एक गृहस्थों का चारित्र और एक मुनिराजों का चारित्र। और जो गृहस्थों का चारित्र है वो कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। गृहीणाम त्रेधा तिष्ठति कहा था। 3 प्रकार का है, गुणव्रत, अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत। ये 3 प्रकार का गृहस्थों का चारित्र है। तो उसमें से उसी तीसरे अधिकार में अणुव्रतों की चर्चा की, अणुव्रतों का स्वरूप, उनके भेद और उसमें लगने वाले अत्याचारों की बात की। फिर चौथे अधिकार में गुणव्रतों की चर्चा की। गुणव्रत किसे कहा? कि जो उन अणुव्रतों को ही पुष्ट करे, गुणाकार रूप से बढ़ाए, उनका पोषण करे, उन्हें गुणव्रत कहा। और अब है शिक्षा व्रतों की चर्चा। तो ये 5वां अधिकार यहाँ आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं। पंचम शिक्षा व्रत अधिकार। यहाँ शिक्षा व्रत किसे कहते हैं? मूल श्लोक में, क्योंकि वो पीछे बता चुके हैं, इसलिए यहाँ मूल श्लोक में तो उसका स्वरूप नहीं दिया है। आप लोग बताएंगे शिक्षा व्रत किसे कहते हैं? जो मुनि व्रत की शिक्षा दे। मुनि बनने की, मुनि व्रत की जो शिक्षा दे उसे शिक्षा व्रत कहते हैं। तो मूल में जो व्रत हैं, व्रत तो 5 हैं जिन्हें अणुव्रत अथवा महाव्रत रूप से कहते हैं। मूल में व्रत तो 5 हैं। अब उन 5 व्रतों को ही और बढ़ाए, तो उन्हीं में वृद्धि करे, वो गुण व्रत। और अब उन व्रतों के साथ साथ, क्योंकि आगे ये गृहस्थ रूप रहना या देशव्रती रहना ये प्रयोजन नहीं है, इससे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी, इससे मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी। उसके लिए महाव्रती होना अनिवार्य है। तो महाव्रती किस प्रकार से हो, अर्थात मुनिराज कैसे बने और मुनि बनने की हमको शिक्षा मिले, इसके लिए ये शिक्षा व्रत कहे गए हैं। देखिए अब शिक्षा व्रत कितने होते हैं, यहाँ सीधा पहला श्लोक बता रहे हैं नाम बताते हुए। 91 नंबर का श्लोक है, पेज नंबर 155, रत्नकर्ण शावकाचार है। सुमन जी आप पीछे बोलिएगा। देशावकाशिकं वा शावकाशिकं वा सामयिकं प्रोषधोपवासो वा सामयिकं प्रोषधोपवासो वा वैयावृत्यं शिक्षा वैयावृत्यं शिक्षा व्रतानि चत्वारिंशेष्टानि
व्रतानि चत्वारि श्रेष्ठानि देशावकाशिकं वा सामयिकं प्रोषधोपवासो वा वैयावृत्यं शिक्षावृतानि चत्वारि श्रेष्ठानि। देशावकाशिकं वा सामयिकं प्रोषधोपवासो वा वैयावृत्यं शिक्षा व्रतानि चत्वारि श्रेष्ठानि। वो शिक्षाव्रत 4 होते हैं, उनके नाम यहाँ सीधे बताए हैं। पहले व्रत का नाम है देशावकाशिक, जिसे हम शॉर्ट में देश व्रत भी कहते हैं। पूरा नाम है उसका देशावकाशिक। वा यानी और, सामयिकम यानी सामयिक। फिर तीसरा है प्रोषधोपवासो वा यानी फिर से और प्रोषधोपवास। वैयाव्रत्यम, और चौथा दिया है वैयाव्रत। शिक्षाव्रतानि, शिक्षाव्रत है चत्वारी यानी 4। शिष्टानी, शिष्टानी यानी कहे गए हैं, उपदिष्ट किए गए हैं, उनका उपदेश किया गया है या वो कहे गए हैं, सीधा सीधा से कहें कि वो कहे गए हैं। तो देशावकाशिक, सामायिक, प्रोषधोपवास और वैयाव्रत, ये 4 शिक्षाव्रत कहे गए हैं। भावार्थ, ये 4 शिक्षाव्रत गृहस्थपने में मुनिपने की शिक्षा का अभ्यास कराते हैं, इसलिए इनको शिक्षाव्रत कहा। अब यहाँ कुछ अंतर दिख रहा है, पहले से कई लोगों को याद होंगे शिक्षाव्रतों के नाम, बालबोध आदि वो विद्या ज्ञान पाठमाला में पढ़े हैं। कुछ अंतर ख्याल में आ रहा है 4 नामों में? बोलिए पूर्णिमा। सामायिक भोगोपभोग परिमाण व्रत, अतिथि संविभाग व्रत, ये उसमें ज्यादा लिए हैं, इसमें अतिथि संविभाग व्रत नहीं लिया उन्होंने। अतिथि सामायिक संविभाग वहां ले लिया, गुण व्रत में हाँ, लिया ना? भोगोपभोग परिमाण भी पहले ले लिया उसने, चाहे नहीं, शिक्षा अतिथि व्रत में। संविभाग ने लिया, भोगो भोग परिमाण वहां लिया है, अतिथि संविभाग यहाँ लिया ही नहीं। हाँ तो यहाँ नहीं लिया ना इन्होंने। और तो कुछ अंतर? हाँ, ये एक तो ये मुख्य अंतर है कि वहाँ जो शिक्षा व्रत है वहां पे अतिथि संविभाग नाम का शिक्षा व्रत लिया है और यहाँ पे उसको लिया ही नहीं है। ठीक है, बोलिए रेणु जी। मैम वहाँ पे जो अतिथि संविभाग व्रत है, यहाँ पे उसको वैया व्रत के नाम से लिया गया है। और जो वहाँ पे मतलब जो इसमें शिक्षा व्रत में तो लिया है, इसमें यहाँ तो लिया है देश व्रत में। और जो गुण व्रत में लिया है उसमें भोगोपभोग परिमाण लिया है, और दूसरे में लिया है भोगोपभोग शिक्षा व्रत में। तो ये अब अलग हो गया, मतलब गुण व्रत यानी में तो लिया। रुकिए मैं बताती हूँ, आपकी भी आवाज ब्रेक हो रही है। यहाँ जो लिया है देशावकाशिक शिक्षा व्रत में लिया है, और दूसरी जगह इस देशावकाशिक को लिया है गुण व्रत में। ठीक है, जब छेड़ाला में हम पढ़ते हैं तो दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्तन व्रत, ये 3 गुण व्रत पढ़ते हैं। तो ये जो देशव्रत है वो गुण व्रत में लिया है, और यहाँ पर देशव्रत को लिया है शिक्षा व्रत में। तो यहाँ पर शिक्षा व्रत, वहां जो छेड़ाला में शिक्षा व्रत 4 कौन से कहे छेड़ाला में या अपनी पाठमालाओं में, वहां पर कहे सामायिक, प्रोषधोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि संविभाग। तो भोगोपभोग परिमाण को यहाँ पर शिक्षा व्रत में लिया था छेड़ाला आदि ग्रंथों में, और यहाँ क्या ले रहे हैं, यहाँ भोगोपभोग परिमाण को ले लिया पहले ही गुण व्रत में, और देश मतलब भोगोपभोग परिमाण और ये देश व्रत, इनको रिप्लेस किया है इधर उधर। ठीक है ना, भोगोपभोग परिमाण को उधर ले लिया और देश व्रत को इधर भेज दिया, तो ये तो एडजस्टमेंट हो गया। अब वहां पर जो शिक्षा व्रत में एक नाम है वो है अतिथि संविभाग, और यहाँ जो नाम दिख रहा है वो है वैया व्रत। तो वो अतिथि संविभाग जो था उसको वैया व्रत में ही वो गर्भित समझना चाहिए, उसी में वो गर्भित हो जाएगा, उसका स्वरूप उसी में अपन देख लेंगे। तो यहाँ पर जो ये नाम है, अब पुराने जो याद हैं वो पुराने अलग रखें, यहाँ के हिसाब से यहाँ 4 ये चलेंगे। कौन कौन से? देशावकाशिक, सामायिक, प्रोषधोपवास और वैयाव्रत, ये 4 शिक्षाव्रत कहे गए हैं। अब देशावकाशिक शिक्षाव्रत कहने वाला श्लोक कहते हैं।
श्लोक पढ़ रहे हैं, पीछे बोलेंगे। विनीता आंटी बोलिएगा आप पीछे। देशावकाशिकं स्यात् काल परिच्छेदनेन देशस्य प्रत्यहमणुव्रतानां प्रतिसंहारो विशालस्य। विनीता आंटी आवाज चालू करा करके ना। हाँ देशावकाशिकं स्यात् कालपरिच्छेदेन देशस्य प्रत्ययम् अनुव्रताणां प्रतिसंहारो विशालस्य। बोलिए सुनीता आंटी क्या कह रहे हैं। पहले वाले श्लोक में जो है ना, व्रतानी चत्वारी शिष्यानी है हमारे में और आपके में शिष्टानी है, तो मतलब दोनों एक ही बनता है क्या? शिष्टानी है, आपके में शिष्यानी अलग से कहाँ से आया? शिष्यानी लिखा हुआ है, मेरा ये वाला है ग्रंथ ना, ये वाला। ये आपका बहुत पुराना है, शिष्टानी कर लीजिए, शिष्यानी नहीं होगा, क्या कर लीजिए इसको, शिष्टानी। आपका बहुत ओल्ड एडिशन है। ठीक है, देखिए देशावकाशिक शिक्षा व्रत का स्वरूप बता रहे हैं। देशावकाशिकम यानी जो देशावकाशिक व्रत है, स्यात् काल परिच्छेदनेन, स्यात् यानी कहलाता है, काल परिच्छेदनेन यानी काल के परिच्छेद यानी काल के विभाग से, काल की मर्यादा से, काल का विभाजन करते हुए, देशस्य यानी क्षेत्र की, प्रत्यहम प्रत्यहम यानी प्रतिदिन, प्रत्यहम ये म हलंत आएगा, प्रत्यहम यानी प्रतिदिन, और मैं हलंत है उसमें अ जुड़ा है, अणुव्रतानाम यानी अणुव्रतों का जो पालन करता है ऐसा वो अणुव्रती, अणुव्रतानाम यानी अणुव्रतों का धारी या अणुव्रती। प्रतिसंहारो, प्रतिसंहारः यानी त्याग करना, और विशालस्य यानी जो बड़ी ली है, विशाल जो ली हुई है। शब्द आगे पीछे जुड़ेंगे, अभी केवल शब्दों के अर्थ देख रहे हैं। देशावकाशिकम यानी देशावकाशिक जो व्रत है, स्यात् यानी कहलाता है, काल परिच्छेदनेन काल की मर्यादा से या काल के विभाग से, देशस्य यानी क्षेत्र की, प्रत्यहम प्रतिदिन, अणुव्रतानाम अणुव्रतधारी को, प्रतिसंहारो यानी त्याग करना, और विशालस्य यानी जो बड़ा जो लिया हुआ है, जो बड़ी मर्यादा है उसको। क्या कह रहे हैं कि जो विशाल मर्यादा ली थी, कौन सी मर्यादा ली थी? देशस्य यानी क्षेत्र की, क्षेत्र की जो बड़ी मर्यादा ली थी, कब ली थी क्षेत्र की बड़ी मर्यादा? क्षेत्र संबंधी बड़ी मर्यादा कब ली थी? बोलिए अनीता जी, कब ली थी क्षेत्र संबंधी बड़ी मर्यादा? जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही। व्रत में, हाँ, दिग्व्रत जो लिया था, तो दिग्व्रत में जीवन पर्यंत क्षेत्र की मर्यादा ली थी, ग्राम नगर जनपद अटवी वो दिए थे, उसमें तालाब कहाँ कहाँ तक मैं जाऊंगा, तो बड़ी मर्यादा ली थी। तो जो विशाल जो देश की मर्यादा ली थी, उसका प्रत्यहम यानी प्रतिदिन, और क्या करें? प्रतिसंहार और त्याग करें। कैसे? काल परिच्छेदनेन, काल के विभाग के अनुसार, काल के विभाग के अनुसार कि 1 घंटा, 1 दिन, या 1 पक्ष, या 1 महीना, इस तरह से, और उसको छोटा छोटा ऐसा करें। तो काल के विभाग से उस मर्यादा में और त्याग करना, वो क्या कहलाता है? देशावकाशिकम स्यात्, वो देशावकाशिक व्रत कहलाता है। जो अन्य देख लीजिए,
अनुव्रत के धारी पुरुषों द्वारा दिन प्रतिदिन काल की मर्यादा करके विशाल सीमा को थोड़ा थोड़ा घटाते जाना, उसका नाम देशावकाशिक व्रत है। देखो, विशाल सीमा ले ली, फिर उसको घटाते जाना, जीवन भर के लिए घटाते जाना, ऐसा नहीं कह रही। दिन प्रतिदिन काल की मर्यादा करके, काल की मर्यादा सहित, मतलब वो बड़ी मर्यादा जो देश व्रत में ली है वो तो बराबर वही है, लेकिन अब उसमें भी और 1 घंटे की, 1 दिन की, 2-4 घंटे की, या 10 दिन की, ऐसा काल की मर्यादा करके उस क्षेत्र की मर्यादा को, ये क्षेत्र संबंधित है। जैसे दिग्व्रत था, वो क्षेत्र से संबंधित था, दिग्व्रत था वो क्षेत्र से संबंधित था, और भोगो भोग परिमाण व्रत वो वस्तुओं से, परिग्रह से संबंधित कह सकते हैं उसको। जैसे उधर अणुव्रत में परिग्रह परिमाण अनुव्रत, फिर इधर भोगो भोग परिमाण व्रत। तो परिग्रह परिमाण में एक बड़ी मर्यादा ले ली थी कि इतना इतना हम रखेंगे जीवन भर, फिर उसमें भोगो भोग का और परिमाण करना, वो टाइम पीरियड के हिसाब से नियम और यम उसमें बताया था। ऐसे ही दिग्व्रत में जीवन भर के लिए क्षेत्र की मर्यादा ले ली, इतने क्षेत्र में आवागमन करेंगे। अब उस मर्यादा में ये देश व्रत, इसको शॉर्ट में बोलते हैं देशावकाशिक जो व्रत है, इसमें और उसको लिमिटेड करना, और उसको शॉर्ट करना, और उसमें कमी करते जाना। तो कैसे होती है ये कमी, क्यों होती है ये कमी? कि जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ती है, परिणामों में जिस तरह से राग की मंदता आती जाती है, तो अपने आप ही वो इच्छाएं कम होती हैं, तो ये व्रत अपने आप जीवन में व्रत लेने का भाव होता आता है। ये नेचुरल है, नेचुरल है और सही तरीका है, राजमार्ग है। ये तरीका यही है कि जैसे जैसे इच्छाएं कम होती जाए, आसक्ति कम होती जाए, तो अपने आप ही बाहर में वो त्याग बनता है। देखिए भावार्थ, पहले दिग्व्रत में दशों दिशाओं में जाना, मंगाना, भेजना, बुलाना इत्यादि की यावत जीवन की जो मर्यादा की थी वह बहुत थी। उसी में अब प्रतिदिन क्षेत्र की सीमा काल की मर्यादा करके घटाते हुए व्रत लेना, वह देशावकाशिक व्रत है। जैसे पूर्व दिशा में 2 कोस तक के आगे नहीं जाने का त्याग यावत जीवन किया था, वह तो दिग्व्रत है। अब इसी में प्रतिदिन मर्यादा करके रहना कि आज मैं 4 कोस से अधिक नहीं जाऊंगा, या शहर के बाहर नहीं जाऊंगा, या अपने घर के बाहर ही नहीं जाऊंगा, वह देशावकाशिक व्रत है। तो दिग्व्रत है वो, आप लोग अंतर भी लिखिएगा अपनी कॉपी में। दिग्व्रत और देशव्रत में क्या अंतर है? परिग्रह परिमाण अनुव्रत और भोगो भोग परिमाण व्रत में क्या अंतर है? भले ही 1 या 2 अंतर ही निकलेंगे, बहुत ज्यादा नहीं निकलेंगे, लेकिन फिर भी ख्याल में रहे कि इन दोनों में क्या अंतर है, तो लिख के रखिएगा। ठीक है, सरल है, बातें समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला श्लोक पढ़ते हैं। दीपिका जी आप पढ़िएगा पीछे। गृहहारि ग्रामाणाम् गृहहारी ग्रामाणां क्षेत्र नदी दावयोजनानां च क्षेत्र नदी दाव योजनानां च देशावकाशिकस्य देशावकाशिकस्य स्मरन्ति सीम्नां तपोवृद्धा स्मरन्ति सीम्नां तपो वृद्धा गृहहारि ग्रामाणां क्षेत्र नदी दावयोजनानां च देशावकाशिकस्य स्मरन्ति सीम्नां तपोवृद्धा। गृहहारी ग्रामाणां क्षेत्र नदी दाव योजनानां च देशावकाशिकस्य स्मरन्ति सीम्नां तपो वृद्धाः। देखो क्या कह रहे हैं, वो मर्यादा किस प्रकार लेंगे, वो मर्यादा लेने का तरीका बता रहे हैं।
गृह यानी घर, हारी यानी गली, ग्रामाणाम यानी गांव, क्षेत्र यानी खेत, अ, नदी यानी नदी, दाव यानी जंगल, और योजना नाम मतलब योजन के आधार पर। देशावकाशिकस्य, देशावकाशिक जो व्रत है उसकी। स्मरंती यानी स्मरण करते हैं। सीमनाम यानी सीमा मर्यादा। तपोवृद्धा, तप में जो वृद्ध हैं, कौन है तप में वृद्ध? तो यहाँ जितने भी श्लोक शुरू से अपन देख रहे हैं ज्यादातर सब में गंधर्व देव को याद कर रहे हैं। तो जो तपोवृद्ध हैं ऐसे गंधर्व परमात्मा, वो क्या कह रहे हैं, वो किसको स्मरण कर रहे हैं? देशावकाशिक की सीमा। देशावकाशिक की सीमा क्या बता रहे हैं? कि घर, गली, गांव, खेत, नदी, जंगल और योजनों की जो मर्यादा है, ये देशावकाशिक का क्षेत्र है। देखिए अर्थ, तपोव्रत जो गंधर्व देव हैं वे देशावकाशिक व्रत की सीमा मर्यादा बताते हैं। गृह, मोहल्ला, गांव, ये हारी को मोहल्ला भी कह सकते हैं, गली मोहल्ला। गृह, मोहल्ला, गांव, क्षेत्र, नदी, वन, योजन को देशावकाशिक व्रत में सीमा कहते हैं। इनके बाहर मैं इतने समय तक नहीं जाऊंगा ऐसा नियम लेना। देखो यहाँ काल मतलब अपन ने जो अभी बात की थी ना, तो अपन ने एक दिन आज या एक 10 दिन ऐसा दिन के हिसाब से ली थी, लेकिन ये व्रत है क्षेत्र के आधार पर। देशावकाशिक जो ऊपर कहा था ना, क्षेत्र की, देशस्य, तो एक क्षेत्र की मर्यादा लेना है। तो उसमें टाइम तो आएगा ही आएगा, लेकिन फिर भी मैं आज नहीं जाऊंगा, लेकिन कितना, किसके बाहर नहीं जाऊंगा? तो मैं आज अपने घर के बाहर नहीं जाऊंगा। जो यावत जीवन मर्यादा ली है देश व्रत में, सॉरी दिग्व्रत में, वो दिग्व्रत की मर्यादा ये है कि जीवन भर भारत के बाहर नहीं जाऊंगा। ये दिग्व्रत की मर्यादा हो गई। अब भारत के बाहर नहीं जाऊंगा तो आराम से अपन भारत में, जयपुर में, राजस्थान में, बेंगलोर में, इधर उधर घूम सकते हैं, कहीं ना कहीं, हर जगह। लेकिन अब क्या मर्यादा की है कि घर के बाहर नहीं जाऊंगा। तो घर के बाहर नहीं जाऊंगा, ये घर जितनी मर्यादा हो गई। अब वो आज नहीं जाऊंगा कि 5 दिन नहीं जाऊंगा कि 10 दिन नहीं जाऊंगा, वो अलग है। जयपुर के बाहर नहीं जाऊंगा, ये क्षेत्र की बात। तो जैसे घर के बाहर नहीं जाऊंगा, या फिर मोहल्ला ले लिया अपनी, बापू नगर के बाहर नहीं जाएंगे तो ये अपनी कॉलोनी हो गई। गांव, जयपुर के बाहर नहीं जाएंगे, या फिर क्षेत्र आदि, और थोड़ा बड़ा एरिया ले लिया आसपास का, जो जयपुर के आसपास है, तो क्षेत्र, नदी, वन। अब यहाँ अपने तो दिखते नहीं है आसपास में सब जगह, तो कोई जहाँ पहले गांव वगैरह होते थे तो उस वन तक की मर्यादा ले ली, उसके बाहर नहीं जाऊंगा। ऐसे योजन की जो मर्यादा ले ली, तो उसमें क्षेत्र की मर्यादा तो है ही, टाइम भी आएगा ही आएगा साथ में, क्योंकि मर्यादा जो कही है वो काल के आधार पे ही चलेगी, क्योंकि जीवन भर की तो पहले ही ले चुके हैं। अब वापस से जीवन भर की लेंगे तो वो तो दिग्व्रत हो जाएगा, मतलब उसी में मर्यादा और उसको कम करना हो जाएगा। तो यहाँ देश व्रत है तो शॉर्ट करना है क्षेत्र को भी टाइम के आधार पर। बोलिए मैम कभी। जो दिग्व्रत में आएगा तो जीवन भर के हिसाब से आएगा है ना, दिग्व्रत में तो कि हमने मतलब हमें आजीवन जैसे इंडिया से बाहर नहीं जाना, ये हुआ है ना। और हाँ देश हाँ देश व्रत में ये हुआ कि हम जैसे जयपुर से बाहर नहीं जाना या हमारे एरिया से बाहर नहीं जाना जीवन भर के लिए या टाइम पीरियड। नहीं नहीं, जी यही मैं अभी बताई थी, यही बात कि देश व्रत में जो लिया है वो जीवन भर के लिए नहीं लिया है, उसमें काल की मर्यादा साथ में है कि टाइम पीरियड इसमें के कहते हैं ना, अकॉर्डिंग। इतने देखो इनके बाहर मैं इतने समय तक नहीं जाऊंगा, इतने समय तक नहीं जाऊंगा, ये साथ में दिया है। तो अच्छा, इनके टाइम बाहर नहीं पीरियड। जाऊंगा। अब जैसे अपने घर के बाहर नहीं जाऊंगा तो जीवन भर ही घर के बाहर नहीं जाऊंगा, ऐसा नियम नहीं। लेकिन अभी 1 घंटा, 2 घंटा, या आज का दिन चतुर्दशी, आज घर के बाहर नहीं जाऊंगा, ऐसा वो शॉर्ट टाइम के लिए वो नियम लिया जाता है। देखो जो भी कोई नियम या मतलब ये ऐसा बोलते हैं जैन धर्म है वो एकदम साइंटिफिक है। कोई भी नियम इस तरह के नहीं है कि फिर आपको बाद में आकुलता हो, संक्लेश हो, परेशानी हो जाए, इस तरह के नहीं है। अब घर के बाहर नहीं जाऊंगा ऐसा नियम जीवन भर के लिए ले ले, तो आदमी का जीवन मतलब कैसे, गृहस्थ अगर जीवन है
तो किस तरह से होगा? मुनिराज भी हैं, अगर वो ऐसा नियम ले लें कि इस जगह के बाहर नहीं जाऊंगा, आहार के लिए तो जाना पड़ेगा ना इधर उधर आसपास का एरिया जो भी, तो वो भी इतनी मर्यादा इस तरह से रखते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एक वो, या तो समाधि ले लें संलेखना बिल्कुल, तब वो ऐसा नियम चल सकता है कि अब इसके बाद जीवन भर ही नहीं जाऊंगी, जब बिल्कुल मरण की स्थिति हो, समाधि की स्थिति। और ऐसा उसने लिया था, किसने लिया था? जीवन भर के लिए इतने एरिया से बाहर नहीं जाऊंगी, जाऊंगी बोल दिया मैंने, तो आप लोग को याद आ जाएगा। बोलिए चित्रा आंटी। सीता जी ने? नहीं, बोलिए दीपिका जी। अनंतमती ने? अनंतमती नहीं। बोलिए पूर्णिमा आंटी, आप बोलिए। अनंग सरा ने लिया था। अनंग सरा, और अनंग एक सरा। देखो, एक और बोलूंगा, जैसे मैं रोज नियम ले लेती, बापू नगर से बाहर नहीं जाऊंगी और घरों मंदिर के बाहर नहीं जाऊंगी। घरों मंदिर का प्रमाण हो गया और कम। बापू नगर से बाहर नहीं जाने का मतलब समझो जयपुर से बाहर नहीं जाना है, मतलब बापू नगर में ही रहना है। तो ऐसा भी प्रमाण कर सकते हैं ना, घंटे घंटे के, 2-2 घंटे का, एक एक हाँ, दिन का। घंटे घंटे के 2-2 कर सकते, लेकिन बापू नगर के बाहर नहीं जाऊंगी तो वो आज के दिन नहीं जाना है बापू नहीं, नगर से बाहर। तो वो और शॉर्ट हो गया। आप एक तो लेंगे जयपुर के बाहर नहीं जाऊंगी, तो आप नहीं, पदम, घरों मंदिर का, घरों मंदिर हाँ, का तो रोज। घर और मंदिर का ले सकते हैं। हाँ। लेकिन और एक तो फिर आपका ये नियम है जयपुर के बाहर नहीं जाऊंगी, तो आपको, आप बड़े मंदिर जाना चाहते हैं शहर में दीवालों के हाँ रास्ते, तो जा सकते हैं। हाँ लेकिन आपने ये नियम ले लिया है कि बापू नगर के बाहर नहीं जाऊंगी, तो फिर आप हाँ वहां नहीं जा सकते, हाँ, फिर नहीं जाएंगे ना। फिर वो नहीं जा और सकते। हाँ, और घर और मंदिर भी कौन सा मंदिर? आप अपने अब जो वो जाते भी हैं ना मंदिर हमेशा है, रोज के। शहर में भी मंदिर है, पदमपुरा भी मंदिर है, सांगानेर भी मंदिर है, तो कौन सा मंदिर? तो हाँ वो अपने मंदिर की भी, इस हाँ। मंदिर और घर ले तो मैं सकते हैं बिल्कुल। मंदिर में पहुंचने के बाद बोलती हूँ कि बस आज के दिन में अपने मंदिर से और घर के अलावा और कहीं नहीं जाने का मुझे। खाने में जैसा 1 घंटा क्लास में बैठी तो 1 घंटे तक के लिए पानी, बिल्कुल। खाना पीना का सब कुछ का त्याग रहेगा, तो ऐसा वो भी तो मर्यादा लेना हो जाता है ना, वैसा हाँ समय की हाँ लिमिट से भी हो जाता हाँ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैम जो भोगोपभोग सामग्री है वो देश व्रत में ही आएगा? वो भोग देश व्रत में नहीं आएगा, देश व्रत और दिग्व्रत क्षेत्र से संबंधित है। नहीं तो ये जैसे खाने का है तो ये मतलब ये भी तो मतलब लिमिटेड टाइम के लिए होता है ना? तो उसको उसको भोगोपभोग व्रत लिया ना, वो अलग लिया ना, भोगोपभोग परिमाण व्रत। नहीं वो पर तो लिया, तो वो क्या मतलब उसका नाम क्या आएगा? उसका मतलब कि काल की सीमा आएगी कि क्या हाँ, तो सीमा वो काल आएगी? की मर्यादा लिए हुए ही है, वो काल की मर्यादा लिए हुए है, वो शॉर्ट टाइम के लिए। उसमें देश व्रत दिग्व्रत नहीं बोला जाएगा, इसको काल की बोलने में वो मर्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये देश व्रत और दिग्व्रत वो काल क्षेत्र की से मर्यादा हो गया। संबंधित है। मतलब भले ही हम समझने के लिए बोल दें देश, लेकिन वो देश व्रत का मतलब यहाँ देश का मतलब क्षेत्र से लिया है, इसलिए। और यहाँ पे काल से लिया है, भोगोपभोग में खाली काल से लिया है, क्षेत्र से नहीं लिया है यहाँ पे। देखो काल तो क्षेत्र का तो दोनों में, दोनों काल में तो काल है। दोनों में, काल की मर्यादा तो भोगोपभोग परिमाण में भी है और देश व्रत में भी है, ठीक है ना, इसलिए वो तो सिमिलर हो गया, तो उससे अंतर नहीं कर रहे। तो अंतर किससे कर रहे हैं कि भोगोपभोग परिमाण में तो परिग्रह का परिमाण किया गया है, भोगोपभोग में सारी चीजें आ गई परिग्रह, और देश व्रत में क्षेत्र की मर्यादा की गई है। तो अंतर यहाँ है। और मर्यादा शब्द ही अपने आप में ये बता रहा है कि काल से संबंधित, मर्यादा शब्द है ना, वो काल को बता रहा है, थोड़े टाइम के लिए किया है। मतलब वो परिग्रह से संबंधित हो गया और ये इस क्षेत्र से संबंधित हो गया, हाँ जो सब तरह के परिग्रह। हाँ अपन जैसे रात में सोते हैं तो रात में त्याग कर देते हैं घर से बाहर जाने का, लेकिन एक शर्त भी रखते हैं कि अचानक कोई भूकंप आ जाए या कोई परिस्थिति वश हमें जाना पड़े, कोई जैसे हॉस्पिटल वगैरह, तो फिर हम मतलब उसके लिए कैसे लें, मतलब अब ठीक है, स्थिर अगर रूप से। वो ऑप्शन रख रखा है तो रखा ही है आपने ऑप्शन, तो फिर उस हिसाब से। लेकिन अगर ऑप्शन नहीं रखा है तो फिर कुछ भी हो जाए, जमीन फटेगी, भूकंप आए, फिर घर से बाहर नहीं जाना तो नहीं जाना। ऑप्शन रखा है तो ठीक है, लेकिन अब ऑप्शन ऐसे करते हैं थोड़ी बीमारी, तो बीमारी का क्या क्राइटेरिया है? जरा सी खांसी जुकाम हो गई तो भी हम भाग रहे हैं डॉक्टर के, बुखार तेज हो गया, या फिर नहीं वो नहीं, किस मतलब तरह जैसे की बीमारी, तो वो हाँ। खुद को ही ध्यान रखना पड़ेगा, नियम ले। भाई साहब आप कुछ पूछ लो। भोगो वो परिमाण व्रत में तो परिग्रह पाप से निवृत्ति होती है, और जो दिशावकाश व्रत है इसमें 5 पापों से उस क्षेत्र के बाहर से
पापों की निवृत्ति हो जाती है। ऐसा भी मतलब जो थोड़ा वाइड रेंज हो जाता है। हाँ, बढ़िया। जो और इसका तो जो है जो मुनिराज चातुर्मास स्थापना करते तो वो भी क्षेत्र की मर्यादा लेके करते कि इस क्षेत्र के जो मंदिरों के दर्शन के लिए जाएंगे, बाकी और कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। तो जो दिग्व्रत देशव्रत है उसमें तो क्योंकि अब उस सीमा से बाहर जाना ही नहीं है, तो उस अपने श्लोक दिया था कि उसके बाहर वो महाव्रत के समान है, पांचों ही पापों से निवृत्ति हो जाती है। और भोगोपभोग परिमाण किया है या परिग्रह का परिमाण किया है तो वो केवल परिग्रह से संबंधित है, यानी दिग्व्रत देशव्रत का क्राइटेरिया थोड़ा बड़ा है कंपैरेटिवली भोगोपभोग परिमाण और परिग्रह परिमाण। देखो एक और प्रश्न लिखिए आप लोग, 3 प्रश्न बोलती हूँ दोबारा से। पहला तो ये दिग्व्रत और देशव्रत में क्या अंतर है, ठीक है। दूसरा परिग्रह परिमाण अनुव्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत में क्या अंतर है, ये 2 तो लिखे ही थे पहले। अब तीसरा कि ये जो 2 हैं, दोनों में से कोई भी एक ले लें या दोनों ले लें, कि मतलब इन दोनों का एक ग्रुप दिग्व्रत देशव्रत, इन दोनों का ग्रुप, और परिग्रह परिमाण और भोगोपभोग परिमाण, इनमें आपस में क्या अंतर है। समझ में आ रहा है? तीसरा प्रश्न समझ में आया कि जो दिग्व्रत देशव्रत वाला, दिग्व्रत देशव्रत को एक साथ ले लो, इनको एक बना लो, इसमें और परिग्रह परिमाण और भोगोपभोग परिमाण इनको एक बना लो, इनमें क्या अंतर है। चलिए अब आगे एक और श्लोक ले लेते हैं अपन। अब देशावकाशिक व्रत में काल की मर्यादा, ये तो क्षेत्र की मर्यादा किस प्रकार लें, तो उन्होंने कह दिया घर मोहल्ला गांव खेत नदी तालाब, इसके आगे नहीं जाऊंगा। अब काल की मर्यादा किस प्रकार लें वो कहने वाला श्लोक कह रहे हैं। मीना चाची पीछे बोलिएगा। संवत्सरं ऋतुरयनम् संवत्सरऋतुरयनम् मास चतुर्मास पक्षमृक्षं च मास चतुर्मास पक्षमृक्षं च देशावकाशिकस्य राहुः कालावधिं प्राज्ञः राहुकालावधिं प्राज्ञा संवत्सरं ऋतुरयनं मास चतुर्मास पक्षमृक्षं च देशावकाशिकस्य प्राहुः कालावधिं प्राज्ञः। संवत्सरऋतुरयनं मास चतुर्मास पक्षमृक्षं च देशावकाशिकस्य राहुकालावधिं प्राज्ञा। देखो अलग अलग संबोधन यहाँ देते हैं। प्राज्ञः, प्राज्ञः जो प्रकृष्ट बुद्धि वाले हैं, ऐसे प्रज्ञ हैं, प्रज्ञावान जो है, मतलब वही गंधर्व देव के लिए विशेषण दिया है। जो प्रज्ञावान है, आचार्य हैं, गंधर्व हैं, वो देशावकाशिकस्य, देशावकाशिक व्रत की प्राहु कहते हैं, क्या कहते हैं, कालावधिम, काल की मर्यादा, देशावकाशिक व्रत के काल की मर्यादा को गंधर्व देव कैसे कहते हैं, संवत्सर। संवत्सर किसे कहते हैं, ये सुमन जी को अच्छे से पता होगा। संवत्सर बताइए, संवत्सर किसे कहते हैं। एक वर्ष का। बढ़िया, एक वर्ष को संवत्सर कहते हैं। संवत्सरी होती है ना, संवत्सरी पूरे एक साल की जो समझ लीजिए प्रतिक्रमण आदि होता है पूरे वर्ष का, उसको संवत्सर। तो संवत्सर का मतलब है पूरा एक वर्ष, संवत्सर। फिर अयनम,
ऋतु, ऋतु लिया है संवत्सरम फिर ऋतु, ठीक है, और फिर लिखा है अयनम, ऋतु और अयनम, यहाँ संधि है इन तीनों में, संवत्सरम, ऋतु और अयनम, ऋतु में विसर्ग है और अयनम, तो वो विसर्ग का र बन गया तो रैनम दिख रहा है, और संवत्सरम आधा म था और ऋतु था तो वो मृत्यु ऐसा हो गया है, ठीक है। तो संवत्सरम यानी एक वर्ष, ऋतु, ऋतु कितने महीने की होती है आपको बताया था अभी? ऋतु उंगली से बता सकते हैं, बढ़िया, 2 महीने की एक ऋतु होती है, तो 2 महीने के लिए। अथवा अयन, अयन कितने टाइम का होता है? अयन, बढ़िया, 6 महीने का, ठीक है, 6 महीने का अयन। फिर कह रहे हैं मास 1 महीना, चतुर्मास 4 महीने, पक्ष यानी 15 दिन, पक्षम, और फिर ऋक्षम, पक्षम और फिर उसके बाद है ऋक्षम, ऋक्षम यानी 1 दिन, या ऋक्ष मतलब 1 नक्षत्र। पक्षम और ऋक्षम शब्द है, पक्षम के बाद वो मृक्षम दिख रहा है ना, तो पक्षम का आधा म और री ऋषि वाला ऋक्षम, ऋषि वाला री बन के ऋक्षम होगा। समझ में आ रहा है? लिख के दिखाऊं, संवत्सरम, ऋतु, अयनम, मास, चतुर्मास, पक्षम, ऋक्षम, ऋषि वाला र, ऋक्षम, ऋक्षम कहते हैं एक नक्षत्र जब तक चलता है, यानी ज्योतिषों के हिसाब से जो नक्षत्र, तो वो 1 दिन समझ लीजिए। तो इस तरह से ये काल की मर्यादा बता रहे हैं कि या तो पूरे साल की ले लो, या 2 महीने की एक ऋतु की, या 6 महीने की अयन की, या पूरे महीने की, 1 महीने की, 4 महीने की, या 15 दिन पक्ष की, या फिर एक नक्षत्र 1 दिन की। तो 1 दिन की ले लो, 15 दिन की ले लो, 1 महीने की ले लो, 2 महीने की ले लो, 4 महीने की ले लो, 6 महीने की ले लो, या 1 साल की ले लो। ऐसा करके ये काल की मर्यादा हम और शॉर्ट शॉर्ट कह रहे हैं, जैसे क्लास में बैठे हैं तो अभी 2 घंटे हम अपने इस कमरे से बाहर नहीं जाएंगे, इतनी और शॉर्ट कर सकते हैं उसको। अब आपका कोई, अब अगर आपने ये नियम ले लिया कि क्लास में बैठे हैं जब तक इस कमरे से बाहर नहीं जाएंगे, अब कोई आ जाए, कोई बुलाए, तो सोच समझ के जो भी है, अपने घर से बाहर नहीं जाएंगे, जैसा भी हो, फिर उसका पालन करना, जो जितनी देर के लिए लिया है। पर ऐसा नहीं क्लास में बैठे हैं उतनी देर, ऐसा नहीं, टाइम से ही लेनी चाहिए मर्यादा। जैसे क्योंकि वो सेठ जी की कहानी पता है आप लोगों को, वो सेठ जी ने नियम ले लिया था कि जब तक सामायिक कर, दीपक जल रहा है तब तक सामायिक करूंगा, और वो सेठानी जी दीपक जलाती रही, वो घी डालती रही। तो ऐसा नियम नहीं, टाइम से मर्यादा लेना, मैं 1 घंटा करूंगा, आधा घंटा करूंगा, 2 घंटा करूंगा, तो उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ऐसा नियम ले लिया, जब तक क्लास चल रही है, क्लास में बैठे हैं, अब पता लगा कि क्लास आज ज्यादा बढ़ गई है, या पता लगा जल्दी खत्म हो गई है, बंदी हो गई है, कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा नियम नहीं, टाइम से ही नियम लेना चाहिए कि हाँ, इसलिए मर्यादा काल के हिसाब से बताइए, इन आधारों पे काल की मर्यादा नहीं बताई गई है। बोलिए चित्रा। प्राहु का मतलब क्या है? प्राहु यानी कहते हैं, प्राहु यानी कहते हैं। देखिए एक बार शब्दार्थ फिर से देखिए, संवत्सर 1 वर्ष, ऋतु 2 महीना, अयन 6 महीना, मास 1 महीना, चतुर्मास 4 महीना, पक्ष 15 दिन, और ऋक्षम 1 नक्षत्र या 1 दिन। देशावकाशिकस्य, देशावकाशिक व्रत की प्राहु कहते हैं कालावधिम, काल की मर्यादा, प्राज्ञा जो प्रज्ञावान है, ऐसे गंधर्व देव, वो उसको कहते हैं। देखिए नीचे से अर्थ देखिए, तपोवृद्ध जो नहीं, तो उसका है जो प्रवीण पुरुष हैं, वे 1 वर्ष, 6 माह, 4 माह, 2 माह, 1 पक्ष, 1 नक्षत्र, इस प्रकार देशावकाशिक व्रत में काल की मर्यादा कहते हैं। अब देशावकाशिक व्रत में महाव्रत पना कहने वाला श्लोक कहते हैं, जैसे वहां
दिग्व्रत में महाव्रत की बात आई थी, जो दिग्व्रत जिन्होंने लिया था उन व्रतों में, तो वहां उनको कहा था वो उस मर्यादा के बाहर महाव्रताय प्रपद्यन्ते शब्द था, ख्याल में आ रहा है? ऐसे ही यहाँ पर भी अब तो और सीमा कर ली और संकुचित हो गए, तो उसके बाहर के क्षेत्र में वो महाव्रत के समान स्थिति हो जाती है। मैम दिग्व्रत के बाद ही देशव्रत लिए जाते हैं? हाँ, या जैसे अभी हमने ये तो कह लिया कि 2 घंटे हम ये नहीं करेंगे या वो नहीं करेंगे, पर हमने अभी आजीवन की मर्यादा नहीं बांधी, तो फिर उसमें ये वाली मर्यादा तरीका तो ये है, राजमार्ग तो यही है, पहले दिग्व्रत लिए जाएं फिर देशव्रत। तरीका तो यही है। अब हमने तो, हमारे कोई व्रत ही नहीं, अणुव्रत के बाद गुणव्रत होते हैं, अणुव्रत ही नहीं है तो दिग्व्रत भी कहाँ से होंगे। तो तरीका तो वो है, अणुव्रत हो, फिर उनकी पुष्टि के लिए गुणव्रत में दिग्व्रत हो, और फिर उनकी पुष्टि के लिए ये शिक्षा व्रत हो। तो तरीका तो वो है, लेकिन अब हमने वो नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, जो करते हैं वो अच्छा, इसलिए ठीक है, जो किया जा रहा है वो बढ़िया है। तो कुछ तो करें, कुछ तो नियम लिए जाएं, ऐसा करके। पर वो क्या है, जो जीवन भर के लिए वो बड़े बड़ी मर्यादाएं हैं, इसलिए बस ये है कि हम घबराते हैं। प्रतिज्ञा में, प्रतिज्ञा लेने को बंधन में पड़ना मानता है, ऐसा टोडामल जी साहब ने उसमें निश्चयवासी के प्रकरण में लिखा है। ऐसा लगता है हम बंध जाएंगे, खुले रहो। वो खुले रहना जो हम समझ रहे हैं उससे हम बंध रहे हैं, ये नहीं समझ में आता है। जो हम अपने आप को समझ रहे हैं हमने कोई नियम नहीं लिया, हम तो खुले हैं, वो खुले नहीं, ज्यादा कर्मों से बंधे हैं। और जो हम नियम, प्रतिज्ञा, व्रत, संयम लेते हैं तो उतना वो कर्मों के आश्रव में, यानी अविरमण रूप पाप नहीं लग रहा है, उतना पाप का आश्रव कम होता है, वो समझ में नहीं आता है। और प्रतिज्ञा लेने को कर बंधन में पड़ना मानते हैं, इसलिए घबराते हैं। तो लेने चाहिए जीवन में कुछ ना कुछ नियम, त्याग आदि होने ही चाहिए। चलिए अब ये कल पढ़ेंगे, समय अपना हो गया है, फिर ज्यादा हो जाता है। फिर कल ये इसमें महाव्रत बना और इसके 5 अतिचार और सामायिक की चर्चा कल करेंगे। सरल है बातें, ज्यादा समझ, मतलब समय लगाने जैसी नहीं, सरल है।